बाबा रामदेव, हो रहा भरोसा? मतलब सोचा था अपने जीवन काल में ये क्षण आप देखेंगे, जीते जी ये क्षण देखेंगे आप बाबा रामदेव, सोचा था? जब बहुत विलंब हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ रहा था, तब सब्र का बात टूट जाता था और लगता था क्या हम अपने आंखों के सामने वो सौभाग्य देख पाएंगे। मैं कृतज्ञ हृदय से सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं और वो ये निर्णय सुना पाए, इसके लिए उनको दिख रहा था कि देश उनके हाथों में है, जिनके भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति है और जो देश की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, ऐसे देश के गृह मंत्री हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और मीर बाकी से लेकर के अब तक, उस समय कहते 1,74,000 लोगों ने बलिदान दिए थे और उसके बाद ये बलिदानों का सिलसिला 3 दशक पहले भी बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिला। चाहे उसमें आरएसएस के लोग थे, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, तमाम राम भक्त, राष्ट्र भक्त थे। उन लाखों लोगों के, राम भक्तों के बलिदान, शहादत और कुर्बानी की बदौलत हमें यह आज का शुभ दिन देखने को मिला है। सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज यहाँ पवित्र सरयू बह रही है और ये कालखंड में ये 5 अगस्त का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ इस दिन को याद करेंगे और हम सौभाग्य से कह सकेंगे कि हम उन पलों के साक्षी थे। और जो यहाँ ना आ सके वो अपने घरों में दिए जला करके, अपने अंतरदीप जला करके वो भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते अपने घरों में बैठ करके ही जी न्यूज़ के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन क्षणों के साक्षी हो सकेंगे। ये गौरव भगवान श्री राम की कृपा से हमको मिला है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो हमारे आराध्य तो हैं ही, वो हमारे इस राष्ट्र के प्राण हैं, सत्ता हैं, वो हमारे राष्ट्र के चरित्र हैं, वो हमारे धर्म हैं, रामो विग्रहवान धर्मो, वो हमारी संस्कृति हैं, वो हमारी मर्यादा है, वो हमारे आचरण की पवित्रता हैं। वो एक माँ के लिए, वो एक पिता के लिए आदर्श पुत्र हैं, वो अपने पुत्रों के लिए एक आदर्श पिता हैं, वो एक सीता के लिए आदर्श पति हैं, वो अयोध्या के लिए आदर्श एक राजा हैं, वो देश के लिए एक अवतारी पुरुष भी हैं और सब चरित्र उनमें आप देखेंगे तो ऐसा पूर्ण चरित्र जिनका है, उनको अपना पूर्वज माने, उनकी पूजा करते हुए उनको अपना आराध्य माने, जिस भी रूप में हम माने, यह हमारा परम सौभाग्य। और पूरी मानवता जब जब किसी पवित्र चरित्र को याद करेगी तो राम का चरित्र उनके आंखों के सामने सबसे ऊपर होगा। आचार्य जी, आपकी भावनाएं, ये क्षण सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव सदियों का, मेरे ठीक सामने सरयू का पुण्य प्रवाह, मैं अयोध्या में हूँ। यह अनुभव करते ही मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, प्रमोदित हूँ। मेरे अंतःकरण के कोने कोने में एक अलग प्रकार की आज आर्द्रता है, क्योंकि मैंने 7 अक्टूबर 1984 को पहली बार अयोध्या आकर राम मंदिर के जो एक वृहद आंदोलन, संघर्ष अथवा अभियान का आरंभ हुआ था, उसका मैं साक्षी बना था। जैसा कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा, जो कि इस देश के, मैं तो उन्हें जागरण का देवता कहता हूँ, इस भोर, भारत की भोर में जो सबसे पहले जो चैतन्यता देता है, स्फूर्ति, स्वास्थ्य, सौंदर्य अथवा अपने अस्तित्व के बोध की कोई अनुगूंज पैदा करता है, तो ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। तो संयोग से वो ऐसा कह रहे हैं कि रामचरित्र है, शील संयम है, मर्यादा है। मैं भी ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि राम सामायिक सत्ता हैं, हर पल वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, वो इस देश का सनातन स्वर है। कोई मुझसे पूछना चाहे इस देश की दिव्यता, शुभता, पवित्रता अथवा उच्च चरित्रशील कहीं एक साथ मूर्तिमंद कहाँ होता है, तो वो राम है। जैसा कि वाल्मीकि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। शास्त्र कहते हैं आनंदो वै राम, राम कौन है? आनंद है। ब्रह्मो वै राम, राम ब्रह्म है और राम इतिहास पुरुष हैं। हाँ, ये थोड़ा मन को विचलित तो करता ही है। कुछ लोगों ने एफिडेविट दिए कि राम है ही नहीं, राम कल्पना है।
उनका कोई अस्तित्व नहीं, तो उन्होंने उनकी निजता और उनके अस्तित्व जो कि वो सर्वत्र और सर्वव्यापक हैं, ऐसे राम, तो ऐसे राम के लिए कभी कुछ लोग कदाचित किसी समय अगर उनका विस्मरण कर रहे थे, तो भी वे सब आज आह्वान कर रहे हैं राम का, चूंकि राम इस देश की मर्यादा है। और एक और बात कहूँगा, राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, वो प्रणाम है, मंत्र है, प्रतिज्ञा है, अभिनंदन है, और वो भारत की अनुगूंज है। भारत की जो कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, जो चिरकाल से है, चूँकि इस धरती पर न जाने कितनी सभ्यताएं आई, आकर वो खो गई, विलीन हो गई, विलुप्त हो गई। वो यूनान में, रोम में, मिस्र में, बेबीलोन में, अथवा सपार्टा, एक नगर जो कभी बड़ा विशाल नगर था, आज वो कहीं नहीं दिखाई देता है, पर आज सरयू दिखाई दे रही है, अयोध्या दिखाई दे रही है, दुनिया देख रही है। तो मैं, आपने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां करोड़ों वर्षों का इतिहास है। इक्ष्वाकु वंश परंपरा का, सुदुम्न कवि नभग नाभाग अम्बरीश का, और सगर दधीच का, हरिश्चंद्र का, खटवांग दीर्घतमा दीर्घबाहु अज दशरथ और रघु का, ये राम का नगर है। और ये नगर है वशिष्ठ विश्वामित्र का। ये नगर है जहाँ ब्राह्मणों की भीड़ में ब्रह्मा आते हैं, जहाँ सन्यासियों के झुंड में स्वयं शिव आते हैं, जहाँ सनकादिक नारद ने आकर यहाँ की रजकणिकाओं को मस्तक पर लगाया। फिर भी मन कचोटता है स्वामी की 70 साल लग गए, मन कचोटता है, टेंट से निकालने में 70 साल लग गए। 492 सालों बाद ये शुभ। देखिए, मैं इसके मैं बात कहना चाहूंगा। देखो, सरकारें आई, वो ठाट में रही, राम जी टाट में थे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसी कई संस्थाओं का और माननीय उच्चतम न्यायालय का यह साहसिक निर्णय कि राम टाट में से निकलकर और अब मंदिर में बैठे, अब ठाट में, अब ठाट और अब एक देखो, इधर सूर्यास्त होने जा रहा है और पूरी जो सूर्य की जो लालिमा है वो सरयू में ऐसे प्रतिभाषित हो रही है, और ऐसे एक आह्वान सा करिए, मानो एक स्वर्ण युग, ऐसा लग रहा है स्वर्ण बिखर रहा हो, स्वर्ण बिखर रहा हो, तो स्वर्ण युग का सूत्रपात हो जैसे देवता अंबर से और आकाश से यम वरुण कुबेर इंद्र आदि जैसे मानो वो आशीष दे रहे हो, धरा पर उतरकर हम सबके बीच आना चाहते हो। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है, एक स्वर्णिम कालखंड है। मन का चोटता है 70 साल लग गए टेंट से बाहर लाने में प्रभु राम को, रामलला को। ये एक राजनीतिक दरिद्रता, राजनीतिक दौर्बल्य, कठोर शब्दों में कहें तो राजनीतिक नपुंसकता का, जिसके लिए गीता में कहा है ना, क्लैब्य मास में गमा पार्थ नई तत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति इस देश के राजनेताओं में नहीं थी, वो साहस नहीं था, वो शौर्य, वो पराक्रम, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और वो राम भक्ति और उसके लिए दृढ़ता और उसके लिए दूरदर्शिता कि आने वाली पीढ़ियां हमको लानत ना दें, हम पर फक्र करें, गौरव करें, वो दिन हमें दिखाया इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के उच्चतम शीर्ष सत्ता ने। इसलिए मैंने कहा उन सब के प्रति कृतज्ञता, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का दिन एक बहुत प्रेरणा का दिन बना रहेगा। राम मंदिर के निर्माण से ये निर्माण का सृजन का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं। अयोध्या वर्ल्ड का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बनेगा, ये स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनेगा, ये योग का डेस्टिनेशन बनेगा, आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति की खोज का, अनुसंधान का, क्योंकि भारतीय संस्कृति मात्र एक जीवन पद्धति नहीं है, दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपरा, दार्शनिक परंपरा, ज्ञान विज्ञान की परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा, भाषा की परंपरा। और मैं उसको यदि सिस्टम की दृष्टि से कहूं तो सबसे पहला फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। यदि किसी देश ने इस पूरी दुनिया को राजतंत्र से लेकर के, जीवन तंत्र से लेकर के अध्यात्म तंत्र किसी ने दिया तो वो भारत ने दिया, और उसके गौरव पुरुष, उसके महापुरुष, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके उपास्य जो हमारे श्री राम हैं, और उस परंपरा में हमें होने का गौरव है। इसलिए कुछ लोग मोदी जी पर तंज कस रहे कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते कैसे आ सकते हैं। वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो राम भक्त भी हैं, वो राम को अपना उपास्य मानते हो, राम के उपासक हैं।
तो गैर सांप्रदायिक होने का, सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्वयं के कुल, वंश, परंपरा, मूल, संस्कृति, सभ्यता को भूल जाएं। सेक्युलर होने का मतलब है स्वयं की संस्कृति में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता, और वही काम मोदी जी ने किया। राम तो सबके हैं, इसलिए हिंदुओं के थोड़ी ना है। मतलब मुसलमानों के पूर्वज मैं भी- तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, और मैंने तो देवबंद में जाकर के लाखों मुसलमानों के बीच में कहा, भाई हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते। 300, 400, 500 साल पहले जाकर के देखो, तुम्हारे हमारे नाम, गोत्र, कुल, वंश, परंपरा एक ही मिलेंगी। इसलिए हम सबके डीएनए में राम है। और कुछ गद्दार हैं ओवैसी जैसे, जो अभी भी बकवास कर रहे हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। आचार्य जी, फिर कैसे प्रभु राम से सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है? मतलब कल के बाद से, मैं अगर आज ये जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कल 12:40 और 40 बाद क्या बदल जाएगा? नया भारत, राम राज्य, क्या बदल जाएगा कल के बाद से? आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक रूपांतरण का अध्याय आरंभ होगा पूरे देश में और पूरे संसार में। यह संदेश जा रहा है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय का अपना प्रभाव है, वहाँ राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है, और वहाँ के देखिए करोड़ों राम भक्तों का संयम, धैर्य, सहनशीलता देखिए कि वो दीप लेकर बैठे हैं, उपासना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहा है। अब मुझसे पूछते हैं क्या बदल जाएगा? जैसे राम राज्य आया, विषमता चली गई, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश हो गया। एक जैसे पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि कर प्रणाली, तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि करोड़ों भक्तों के भीतर एक आस्था पैदा होगी और वो एक विश्वास पैदा होगा। जो एक हताशा थी, दौर्बल्यता, नैराश्य अथवा कुंठा 1528 से लेकर अब तक हम कितने प्रहार झेलते रहे, हमारी कितनी उपेक्षा हुई है, अवमानना हुई है, अवहेलना हुई है, हमारे कितने मंदिर टूट गए, और वे आतताई और आक्रांताओं ने जिस ढंग से संस्कृति के प्रतिमानों को ध्वस्त किया और उस पर एक प्रकार से वो सांस्कृतिक आक्रमण था, और अभी तक भी करते रहे वो। तो आप पूछ रहे क्या बदल जाएगा? तो देश का मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, एक आशावादिता आएगी, और इस एक समाज में आशावादिता का आना, नैराश्य का दूर होना, अथवा एक विधायक चिंतन आना। आप जानते हैं कि हम ये चाहते हिंदू समाज के लोग, तो ये मंदिर कब का बन गया होता। तो हमारी कैसी संवैधानिक निष्ठा है, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे हैं कि विलंब से निर्णय आ रहा था तो वो व्याकुल थे, और सच में पूरा देश व्याकुल था। लेकिन आप पूछ रहे हैं क्या बदल जाएगा? देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम किस तरह से शांत रहें तो इस देश का मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। इस देश का शासक है नरेंद्र मोदी, और उनके भीतर एक अच्छा उपासक भी बैठा है, वो एक अच्छे प्रशासक हैं, और उन्हें हम सब लोग राष्ट्र ऋषि भी कहते हैं। भले वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय गृह मंत्री जी का भी आना नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो वो एक सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और उसकी संवेदनाओं की अभिरक्षा होती हुई हम देखेंगे। तो फिर सनातन संस्कृति की रक्षा होगी तो फिर तो कम्युनल हो गया ना, फिर कुछ लोग नहीं, सनातन का अर्थ है जो नित्य है, शाश्वत है। देखो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा देखिए, सनातन का अर्थ नहीं, सनातन का अर्थ है जो सर्वव्यापी। देखिए, सनातन का मैं अर्थ बताऊंगा, जो सभी के हित और सभी के अधिकारों की चिंता में है, वो सनातन है। आत्मा जो प्रतिकूल है, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें, ये सनातन धर्म है। जो सभी के सम्मान, स्वाभिमान, निजता और अधिकारों की रक्षा करता है, वो सनातन है। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कल से क्या होगा? अरे कल से इस देश का देखिए आध्यात्मिक अध्याय लिखा जाएगा। तो फिर मतलब मैं अगर कहूं तो राम राज्य का पहला कदम कल, हाँ, 5 देखिए, अगस्त, राम राज्य की ओर बढ़ रहे हूं। हिंदू होना गौरव की बात है, ये कल से उसका एक व्यवहारिक मूर्त रूप हमारे सामने होगा। नहीं तो लोग कहते थे हिंदू, गर्व से को हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होना मतलब एक तरह से लोगों ने उसको इतना नेपथ्य पर रख दिया था, और उसका इतना तिरस्कार किया, और उस पर इतनी जुल्म ज्यादतियाँ की, क्रूरताएं, बर्बरताएं की, इतनी यातनाएं और आतताई लोगों ने क्या क्या जुल्म ज्यादतियाँ नहीं की। खैर, अब कल से हर एक भारतीय को भारतीय होने का, सनातनी होने का, हिंदू होने का गर्व होगा, फक्र होगा कि हम राम के वंशज, और हम अपने पूर्वजों को न्याय नहीं दिला पाए। अरे अयोध्या में कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब थोड़ी पैदा हुए, कोई ईसा मसीह थोड़ी पैदा हुए। सब मानते हैं कि भाई राम तो अयोध्या में हुए, तो भाई
और राम केवल अयोध्या के नहीं, अयोध्या के भी राम है, कौशल्या के भी राम है, वो सीता के भी राम है, लेकिन वो अहिल्या के भी राम है, वो सबरी के भी राम है, वनवासियों के भी राम है, वो सबके राम है। क्योंकि राम का चरित्र इतना ऊंचा है कि पूरी दुनिया में जब किसी श्रेष्ठतम चरित्र की बात होगी तो राम से बड़ा चरित्र किसी भी अर्थ में, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी पहलू से देखो तो राम जैसा उदात्त चरित्र पूरी दुनिया में किसी एक महापुरुष का बता दो आप। तो ये गौरव और अपने आप को उनका वंशज होने का जो गौरव है ये अनुभव में आएगा। और राम मंदिर के साथ राम राज्य की नींव डलेगी, राम मंदिर भी बनेगा और राम जैसा चरित्र इस राष्ट्र का हो, उसके लिए भी हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आचार्य जी, जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कल के बाद क्या बदलेगा, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछता हूँ कि प्रभु राम को लेकर ये कहा गया कि प्रभु राम से सेकुलरिज्म खतरे में आया। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आ जाएं कल, क्योंकि वो सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, कल तो कल के बाद प्रधानमंत्री से नैरेटिव बदल जाएगा, हिंदू मुस्लिम खत्म। कोई नैरेटिव्स नहीं बदल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और प्रधानमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर होता है, वो किसी एक दल से ऊपर की चीज है। वो एक राष्ट्र पुरुष हैं, वो इस देश के शासक हैं। इससे पूर्व में भी जब सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई तो उस समय राष्ट्रपति गए और शासक ऐसा करते चले आए। और हाँ, एक ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण गया है प्रधानमंत्री जी को, राम जन्मभूमि का निर्माण करने वाले ट्रस्ट ने बहुत आदरपूर्वक बुलवाए। तो जब इस देश के संतों ने, आचार्य ऋषि मुनियों ने और इस देश के करोड़ों राम भक्तों ने जब आह्वान किया है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री आए हैं। तो प्रधानमंत्री तो आमंत्रण पर आ रहे हैं ना। आचार्य जी, उदाहरण यही दिया गया कि नेहरू भी तो नहीं गए थे सोमनाथ। तो देखिए, ये नेहरू तो राम को मानते ही नहीं थे। वो तो कहते थे रामायण तो एक उपन्यास है, महाभारत तो एक उपन्यास है, तो वो तो उपहास उड़ाते थे। तो वो कैसे जाएंगे?